गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक थी, इस सेकंड बुक का 8वां चैप्टर अपने पढ़ रहे थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। और चैप्टर का नाम था अपने क्षेत्रीय आकांक्षाएं। मतलब भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे, उन छोटे छोटे राज्यों में किस प्रकार से अलगाववाद की, किस प्रकार से स्वायत्ता की आकांक्षाएं उत्पन्न हुई, इनके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। अपनी फर्स्ट क्लास जो थी उसमें चर्चा की थी अपने जम्मू कश्मीर के बारे में, और सेकंड क्लास में चर्चा की थी अपने पंजाब के बारे में। आज बात करेंगे भैया भारत के जो पूर्वोत्तर दिशा के राज्य हैं, उन राज्यों की अपने चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ, किस प्रकार से इनका गठन हुआ, किस प्रकार से या किन कारणों की वजह से इनमें अलगाव की भावना, अलगाव का मतलब अलग होने की, ठीक है, अलगाव की भावना इनके मध्य कायम हुई। देखो, सबसे पहले बात करते हैं भैया पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय आकांक्षाएं। देखो, अपना पूर्वोत्तर जो भारत है, इस पूर्वी भारत में कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। मतलब भारत की देखो, ये दिशा हो गई अपनी, ये उत्तर दिशा हो गई भैया, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई और ये पश्चिम हो गई। ये 4 दिशाएं हैं। यहाँ के जो राज्य हैं, इन राज्यों की अपने चर्चा कर रहे हैं। और इधर टोटल कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। और इन 7 राज्यों को भैया 7 बहिनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि अपने बुक में नाम नहीं दिए हैं कौन कौन से, लेकिन एक साथ नहीं दिए, अलग अलग तो दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि भारत के किन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, तो अपने देखो, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, और एक और रह गया अपने शायद नागालैंड है। ठीक है, ये 7 ऐसे राज्य हैं भैया जिनको अपने 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। आप यहां पे समझ लो, फिर इसका मैं एक अलग से आपको वीडियो अपलोड करा दूंगा, जिसके अंदर आपके पूरे चैप्टर के नोट्स आ जाएंगे, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 7 राज्य हैं। इनको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। और 1980 का जो दशक था भैया, उस दशक में इन राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षा की भावना जो है, मतलब अपने खुद के विकास की भावना, अपने स्वायत्ता की भावना, अपने अलग होने की भावना जो है, इनके मध्य एक प्रकार से पनप उठी। उसके कई कारण थे, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, इस क्षेत्र का भारत से अलग पड़ जाना है, ठीक है, भारत के द्वारा इस क्षेत्र में विशेष ध्यान न देना है, इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का आप्रवास है, ठीक है। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से यहां पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने जोर पकड़ा। इस क्षेत्र को भैया 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी, राहदारी का मतलब होता है एक छोटा रास्ता, एक गली, वह राहदारी जो है वो इसको किससे जोड़ती है? भारत से जोड़ती है। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया ये। यहां पे ये मान लो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखो, यहां पे मैंने कई जगह लिख रखा है एम 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 एम, और इसको तो पूरे को मैंने वेरी मोस्ट लिख रखा है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं, 7 राज्य है, 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। यहां पे भैया अलगाव की भावना हुई, वो किस प्रकार से हुई, उनके ऊपर अपने चर्चा कर रहे हैं। देखो, इन्हीं 7 राज्यों में से भैया नागालैंड जो राज्य बना था, वो कब बना था? 1963 में बना था। सबसे पहले यही बना था नागालैंड, ठीक है। इसका नाम नागालैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पे नागा जनजाति थी, ठीक है। इसके बाद भैया मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने थे कब? 1972 में। ये तीनों एक साथ बने थे। इसको याद करने की एक सीधी सी ट्रिक है, मेम 3, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। ये कब बने? 1972 में बने। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बने थे भैया 1987 में। अब सबसे पहले यहां पर अपने बात करेंगे किसकी? मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन। मतलब मिजोरम कैसे अलग हुआ, आखिर क्या हुआ था वहां पर इस प्रकार का? ये पहले सभी असम में थे, सबसे बड़ा राज्य इधर का जो था वो असम में था। असम से ही बाद में धीरे धीरे ये मेघालय, आपके नागालैंड है, आपके मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये धीरे धीरे बाद में मेघालय से, असम से ये अलग होकर बने हैं। तो अपने सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? मिजोरम की करेंगे। देखो भैया, आजादी के समय, मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था, मिजोरम जो है उसको असम के अंदर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया, ठीक है। मतलब ये असम के अंदर ही आता था, एक स्वतंत्र जिला, इसको एक स्वायत्त जिला घोषित कर दिया गया।
कुछ लोगों ने कहा कि वे कभी भी, अब जब स्वायत्त जिला बना दिया तो इनमें से कुछ लोग जो थे मिजोरम के, उन्होंने कहा कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए उनका भारत से भी किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। मतलब मिजोरम के जो लोग थे, मिजोरम के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जब हम ब्रिटिश इंडिया के ही भाग नहीं है तो फिर हम भारत में शामिल क्यों हो, हमें एक अलग ही दर्जा दे दिया जाए, हम किसी के पास में नहीं रहेंगे, हम ना तो असम में रहेंगे ना इधर रहेंगे, हमें अलग ही कर दिया जाए। अब देखो आगे 1959 में भैया मिजोरम में क्या पड़ा, एक भयंकर अकाल पड़ा और इस समय मिजोरम किस में आ रहा है, असम में आ रहा है। लेकिन असम ने भैया उस समय मिजोरम की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। अब सहायता नहीं की तो सीधी सी बात है, मिजोरम के लोग क्या हो गए, क्रोधित हो गए। मिजोरम के लोग जो है उन्होंने सोचा कि हम जिस राज्य में आ रहे वही हमारी सहायता नहीं कर रहे, तो फिर इसके साथ रहने से फायदा ही क्या है। तब इन लोगों ने भैया गुस्से में आकर एक अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ कर दिया, मतलब असम से अलग होने के लिए आंदोलन चला दिया। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था एक संगठन था जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट, और इस संगठन का जो नेता था उसका क्या नाम था, लाल डेंगा। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफी अच्छा है। 1966 में भैया यहां पर सशस्त्र अभियान प्रारंभ हो गया, मतलब अस्त्र शस्त्रों के साथ में यहां पर लड़ाइयां स्टार्ट होने लग गई। भारतीय सेना और यहां के मिजोरम के लोगों के मध्य एक प्रकार से तनाव पैदा हो गया, और यह कब तक चला, 2 दशक तक चला, मतलब लगभग 20 सालों तक यह चला। मिजो नेशनल फ्रंट जो है इसने गुरिल्ला युद्ध किया, और इसको समर्थन जो है वो कौन से देश ने दिया था, मिजोरम के लोगों को पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया था। क्लियर है। फिर 1986 में भैया उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे लाल डेंगा। इनके मध्य क्या हो गया, शांति समझौता हो गया, और इस समझौते के तहत 1987 ईस्वी में अपने मिजोरम जो है वो क्या बन गया, एक राज्य बन गया। और लाल डेंगा जो है वो इस मिजोरम के पहले क्या बने, मुख्यमंत्री बने। पहले सीएम जो है वो कौन बने थे, लाल डेंगा ही बने थे। वर्तमान में पूर्वोत्तर का यह एक प्रकार से देखें तो अपने सबसे शांत राज्य है कौन सा, मिजोरम। यह थी भैया मिजोरम की स्टोरी। 1987 में बना था, 1959 में वहां पे एक दल बना था जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। इस दल के द्वारा, एक सेकंड भैया थोड़ा सा, ठीक है, अपने मिजोरम क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं अपने नागालैंड की। नागालैंड देखो भैया, यहां पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है नागा या नगा, ठीक है। इस नगा जनजाति के पाए जाने के कारण इसी राज्य का नाम क्या पड़ा, नागालैंड। देखो इधर अपने पूर्वोत्तर में कई जातियां हैं, कई जनजातियां हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बोडो है, दिमसा है, कर्मी है, अपने गारो है, खासो है, ये कई अपने नगा है, ये कई यहां पर क्या है, जनजातियां हैं, ठीक है। तो नागालैंड की बात करते हैं। देखो भैया नागालैंड में मिजोरम से पहले ही अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, कोई विशेष बात नहीं है। यहां पे आंदोलन जो किया था वो किन लोगों के द्वारा किया गया था, नगा जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। आपको इसमें याद क्या रखना है, ये याद रखना है, नागालैंड में जो अलगाववादी आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व जो है वो किस व्यक्ति ने किया था, अंगमी जापू फिजो। और इधर मिजोरम में किसने किया था, लाल डेंगा, ठीक है। इसके द्वारा भैया इसका नेतृत्व किया गया, और 1951 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत से इन्होंने अपने को क्या घोषित कर दिया, आजाद घोषित कर दिया कि हम भारत में नहीं है, हम भारत से क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है। किसने घोषणा की, अंगमी जापू फिजो ने। कहां के थे ये, नागालैंड के थे। 1951 ईस्वी में इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। इस आंदोलन में भैया हिंसक विद्रोह है, नगा लोगों के एक समूह ने भारत सरकार के साथ में क्या किया, समझौता कर लिया। मतलब एक समूह ने समझौता कर लिया, लेकिन जो दूसरा समूह था या अपने सभी नगा लोग जो थे उन सभी लोगों ने इस समझौते को क्या नहीं किया, एक प्रकार से स्वीकार नहीं किया। और नागालैंड की जो समस्या है उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन मिजो नेशनल फ्रंट और 1986 में राजीव गांधी लाल डेंगा समझौता। यहां पर आपको ध्यान रखना है अंगमी जापू फिजो कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में। अब सबसे मेन जिसको आपको पूरा ध्यान रखना है वो है असम आंदोलन। किस लिए हुआ था,
जो बाहरी छात्र असम में आ गए थे, उन बाहरी छात्रों को बाहर निकालने के लिए असम के अंदर आंदोलन हुआ था, उसी का नाम है असम आंदोलन। देखो यहां पर मैंने लिख रखा है भैया वेरी मोस्ट, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि आप आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है कोरोना काल के टाइम को छोड़ के, बाकी के आप पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में यहां से एक क्वेश्चन जरूर से पूछा गया है। देखो असम आंदोलन कब से कब तक चला था? 1979 से लेके 1985 तक चला, मतलब कितने साल चला था? 6 साल चला था। दूसरी बात आती है साहब इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था एक संगठन था, इसका नाम था आसू। पूरा नाम है इसका ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। और यह संगठन कब बना था? 1979 में बना था। और कैसा संगठन था? असम के छात्रों का एक संगठन था। तो अब सीधा क्वेश्चन पूछ ले, असम आंदोलन कब हुआ? असम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आसू का पूरा नाम बताइए। आसू कब बना? आसू किनका संगठन था? ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस आंदोलन के होने का कारण क्या था? सबसे मेन कारण अवैध आप्रवासी, मतलब अपने असम के अंदर जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को लेकर 1971-72 में, तो उस समय भैया लगभग जो शरणार्थी है उन्होंने भागकर कहां शरण ली थी? असम में ली थी, क्योंकि असम में उनके नजदीक था उस टाइम पे। भाई बांग्लादेश में अगर संघर्ष हो रहा है तो वहां से भागकर लोग, ऐसा थोड़ी कि पंजाब जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, वो कहां जाएंगे? जो पास में होगा उसी में जाएंगे। तो असम में भागकर उन लोगों ने क्या ले ली? शरण ले ली, जिसकी वजह से असम के लोगों को कम फायदा हुआ। वहां के जो आप्रवासी थे वो वहां पर आकर बस गए, शरणार्थी बन गए, वहां पर एक प्रकार से रोजगार के साधनों पर अधिकार कर लिया। वहां के तेल, चाय, इन साधनों पर, प्राकृतिक साधनों पर इनका क्या हो गया? एक प्रकार से अधिकार हो गया। तो असम के जो लोग थे उनके मध्य एक प्रकार से गरीबी, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई और इन्होंने अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे ही कहते हैं असम आंदोलन। ठीक है, इनकी मांग क्या थी? देखो असम आंदोलन में जो संगठन था आसू, इनकी मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम आकर बसे हैं उन लोगों को क्या किया जाए? असम से बाहर निकाला जाए। 1951 से पहले आगे वो ठीक है, लेकिन 1951 के बाद में जितने भी लोग असम में आए हैं उन सबको क्या किया जाए? बाहर किया जाए। आंदोलन के दौरान भी हिंसक घटनाएं हुई, और हिंसक घटना होगी तो सीधी सी बात है लोग भी मरेंगे और संपत्ति का भी नुकसान होगा। तो अर्थात जन और धन की भी क्या हुई? हानि हुई। इस समय भी अपने प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। भाई राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में, 84 के बाद में, और लगभग 89 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो आंदोलन के दौरान भी यह हिंसक घटनाएं, जन धन की हानि हुई। 6 साल बाद एक समझौता हुआ, और वह समझौता कब हुआ था? 1985 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और असम आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था संगठन, उसका क्या नाम था? आसू। इनके मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और उस समझौते में एक बात तय की गई, एक शर्त रखी गई कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के बाद असम में आए हैं उनको क्या किया जाएगा? वापस भेजा जाएगा। ऐसी बात जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई। तब जाकर असम आंदोलन शांत हुआ और असम में क्या हुए? चुनाव हुए। और वो चुनाव कब हुए थे? 1985 में हुए थे। और एक पार्टी जो है जिसका नाम था असम गण परिषद, इसने वहां पर अपने क्या बनाई? सरकार बनाई। अब बात आती है गुरुजी असम गण परिषद क्या है? देखो असम में जो आंदोलन का नेतृत्व किया था उस संगठन का क्या नाम था? आसू। और इससे पहले वहां पर एक परिषद थी, इसका नाम था असम गण संग्राम परिषद। इन दोनों ने मिलाकर एक राजनीतिक संगठन, एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उसी का नाम था असम गण परिषद। और इस पार्टी ने 1985 में चुनाव में खड़े हुए और इन्होंने ये कहा कि जो आप्रवासी असम में आए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, और इस वादे के साथ में ये सत्ता में जीत कर आए। लेकिन अभी तक के उस समस्या का किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब इस चैप्टर में अपनी एक क्लास और होगी जिसमें अपने सिक्किम और गोवा 2 स्टेट की चर्चा और करेंगे कि किस प्रकार से उनका भारत में विलय हुआ। ओके, दैट्स ऑल।